जय हिंद साथियों। मैं बिहार राज्य दफ्तार चौकीदार पंचायत इकाई दरभंगा जिला से मैं जिला सचिव नवीन कुमार पासवान। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यथासंभव जानकारी देने का प्रयास करता हूं, जिससे हर एक चौकीदार दफ्तार से संबंधित समस्याओं को आप लोगों तक पहुंच जाए। साथियों, अभी बहुत ठंडी चल रही है। आप तमाम सभी चौकीदार दफ्तार साथियों एवं सभी साथियों से मैं निवेदन पूर्वक कहता हूं कि अभी ठंडी है, ठंडी में बच के रहें, जहाँ भी रहें कुशल पूर्वक रहें। एवं सभी साथियों को मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको एवं पूरे परिवार को मैं दे रहा हूं। धन्यवाद। आप लोग बहुत बेसब्री से हमारे वीडियो को सुनने का प्रयास करते हैं और सुनते भी हैं। कई साथियों ने मुझे पूरे बिहार राज्य के कई जिला से साथी लोग फ़ोन भी किए कि भैया आप वीडियो नहीं डाले हैं। साथियों, बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। हमारे ही क्षेत्र में कुछ घटनाएं अधिक संवेदनशील घटना घट गई थी। इसमें हम लोगों को ड्यूटी लग गया था, जिसके कारण मैं समय पर आप लोगों को वीडियो नहीं भेज सका। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, पूर्व में हमारे चौकीदार दफ्तार से संबंधित जो स्वैच्छिक सेवा से संबंधित जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसका डेट पूर्व में 2 जनवरी 2024 को होने वाला था, जिसे पुनः किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट द्वारा डेट को बढ़ा दिया गया, जो अब वर्तमान डेट 2/2024 है, फरवरी में है, दिनांक 2/2/2024। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, इसमें हम लोगों का कुछ नहीं चलेगा। जब सुप्रीम कोर्ट में जो भी चीज़ मैटर है, वो उन्हीं के निर्णय पर हम लोगों का भाग्य खुल सकता है। इस संबंध में हम पता किए तो पता चला कि सरकार के द्वारा भी हम लोगों के पक्ष में ही जवाब दिया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हम लोगों के हित में ही फैसला आएगा, जिससे हमारे जितने भी 2014 अधिनियम जो था पूर्व में स्वैच्छिक सेवा से संबंधित, वो पुनः लागू हो जाएगा, जिससे हम लोगों के परिवार में पुनः खुशियों की माहौल बन पाएगा और बना ही रहेगा। साथियों, थोड़ा सा हम लोगों को धैर्यता बनाने की ज़रूरत है और हमारे साथी लोग धैर्य से भी काम ले रहे हैं। हम लोग वर्तमान समय में कई संगठन से जुड़ गए हुए हैं, जिससे हम लोगों को एकता में कमी होने के कारण हम लोग संशय में पड़ चुके हैं। साथियों, हमारे चौकीदार दफ्तार की जो लड़ाई होनी चाहिए सो नहीं हो रहा है। हमारे प्रदेश स्तर पर भी जो अधिकारी महोदय है, वो दिलचस्प रूप से काम नहीं कर रहे हैं, जिसका नतीजा है जो हम लोग रोड पर भटक रहे हैं। बिहार सरकार का आदेश हुआ
25/2/2023 से पूर्व जिसको भी डीएम साहब ने चिट्ठी दे दिए, जिसको नौकरी पर स्वीकृत करके योगदान पत्र दे दिए थे, उन्हें हमारे प्रांतीय डॉक्टर शमसी महोदय के जो संगठन का दायित्व है वो निभाते हुए जो कार्य किए उसका फलाफल मिला, जिसकी नियुक्ति पुनः वापस हो रही है, वो सभी जिला के लिए लागू हो जाएगा। कई जिला में हुआ भी है, परंतु सभी जिला में लागू कराने के लिए साथियों जब तक एक मत होकर के संगठन का जब जो सहयोग होनी चाहिए वैसा रूप दे करके हम लोगों को डीएम और एसपी साहब से मांग करनी चाहिए। प्रत्येक जिला में काम होनी चाहिए। वो निर्भर होता है आपके जिला स्तरीय पदाधिकारियों के ऊपर, जो कैसे वो काम करते हैं और कैसे करवाते हैं। साथियों, जो चीज़ मुझे बिहार सरकार द्वारा मिल गया हुआ है उसकी बात क्या करना है, वो तो मुझे मिलना ही है और मिलता ही रहेगा। साथियों, एसीपी एमएससीपी लाभ तो सभी चौकीदार को लागू हो गया। अब मुझे बिहार सरकार से क्या उससे अपेक्षा रखना है। अब उसकी लड़ाई हमारे जिला में है। जिला में भी, पूरे जिला बिहार के कई जिला में मिल भी गया और मिल भी रहा है। अब उस पर हम लोगों को जिला स्तरीय पदाधिकारी की चोट मारने की ज़रूरत है। पूरे जिला में बैठक करके ज्ञापन सौंपना पड़ेगा। सौंपिए कि जिला अधिकारी महोदय इस काम को इतना तेज़ी से लाया जाए जिससे सभी चौकीदार को ससमय एसीपी एमएससीपी का लाभ मिल जाए। उसमें हम लोगों को एकता प्लस संगठन को बनाने की ज़रूरत है। साथियों, हम लोग अपने विचार से, अपने दायित्व से भटक रहे हैं और भटक गए हैं। हमारे एक साथी सुप्रीम कोर्ट के फैसला का इंतजार कर रहे हैं, दूसरा साथी जाकर के केस कर रहे हैं। क्या फ़ायदा होगा साथियों। इससे पूर्व में भी हमारे एक साथी ने जाकर के हाई कोर्ट में केस किए, उनका एक ही शब्द में रिजल्ट आ गया कि आप लोगों का मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इस पर न्यायालय द्वारा तत्काल कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो फिर हमारे चौकीदार साथी क्यों परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट सरकार से बढ़ के नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सभी को झुकना पड़ता है, उसके निर्णय को सभी को पालन करना पड़ता है। परंतु हमारे चौकीदार साथियों इतना अलबला जाते हैं कि तुरंत 10-5 चौकीदार साथी मिल गए, जाके केस कर दिए। पैसा की भी क्षति हुई और फलाफल सुन भी मिला। साथियों, पैसा बहुत कठिन से प्राप्त हो रहा है। सदुपयोग करने का प्रयास कीजिए साथियों, दुरुपयोग मत कीजिए। चौकीदार के पैसा को लूटने के लिए प्रांत से लेकर के सभी अधिकारी पदाधिकारी बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के जो वकील होते हैं ना, वो भी आपको पैसा को लूटने के लिए ही बैठे हुए हैं। इसीलिए समय को बर्बाद मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा वो सबों के हित में आएगा, पूरे चौकीदार के हित में आएगा। बात रही चौकीदार हमारे 1/1/1990 से लेकर के 5/3/2014 से पूर्व जितने भी हमारे एफजी और स्वैच्छिक सेवा से जो वंचित भी हैं, कई साथियों को तो पूर्व में उनके गार्जियनों को
बिना सूचना के ही सेवानिवृत्त कर दिया गया। वैसी लड़ाई लड़ना है हम लोगों को, जो बिना सूचना के अगर अंचलाधिकारी महोदय अगर उसे हटा दिया है या उसे सेवानिवृत्त कर दिए हैं, तो ऐसा लड़ाई हम लोग को लड़ना है जो उस आलोक में हम लोग क्या करनी चाहिए, मंथन इस पर होनी चाहिए। हमारे 1/1/1990 से लेके 5/3/2014 के पूर्व जितने भी एफजी साथी हैं, जिनके पूर्वज मर भी गए, उनके आश्रितों की नौकरी नहीं हुई, उनका डाटा तैयार करना चाहिए। जब वो डाटा जब तैयार हो करके हमारे प्रांत स्तर के पदाधिकारी महोदय के पास जब होता, जो कितने चौकीदार की सीट है, कितने वंचित हैं, तो बेहतर होता। जो लड़ाई हमारे प्रांत स्तर पर लड़नी चाहिए वो जिला में हम मांग कर रहे हैं। क्या जिला अधिकारी का पावर है जो बिहार सरकार के आदेश का उल्लंघन करके बहाल कर सकते हैं? तो ऐसा मांग मैं क्यों मांगू जिला अधिकारी से जो उसको पावर नहीं है? वर्तमान में उसको पावर है अभी एससीपी एमएससी पद का देने का। चौकीदार दफ्तर बार बार बोलते हैं कि हम बीट में ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, हमसे अन्य जगह ड्यूटी लिया जा रहा है। भाई उसकी लड़ाई लड़िए ना जिला स्तर पर। वैसा लड़ाई लड़िएगा तो आपको सफलता मिलेगा। उसके लिए आप अपने जिला इकाई के पदाधिकारियों को समर्थन करें। जब जिला इकाई आपको जो दिशा निर्देश दे रहे हैं उसको पालन करें, तब जाके आपको सफलता मिलेगा। बहुत से मैंने की जगह हमारे प्रांतीय डॉक्टर शमसी महोदय गए, जिला अधिकारी के पास चिल्ला चिल्ला के चलाएं कि स्वैच्छिक सेवा बहाल कराएं। उस पावर है उसको कराने का। जौन समय में हमारी लड़ाई बिहार स्तर पर जब शीतकालीन विधानसभा चल रहा था, उस समय हम लोग को लड़ाई लड़नी चाहिए। वो लड़ाई हम अभी जिला स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है साथियों, मैं इसका खंडन करता हूँ। हम लोग पुनः मुझको भव की जो कहावत है उस पर हम लोग उतर गए हुए हैं, क्योंकि हमारे पास सोचन शक्ति ही नहीं है जो मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक बार बिगुल फूंक दिए, बिगुल की आवाज़ क्या हुआ कि क्या उसका रास्ता है क्या नहीं है, उस पर सोचे नहीं, सीधे हम लोग उतर गए। उसका नतीजा होता है कि हम लोग शून्य लाभ मिलता है साथियों। हम लोगों का बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारे पढ़े लिखे साथी जो हैं वो भी संगठन से वंचित होकर के दूसरा कार्य कर रहे हैं। अरे भाई आप पढ़े लिखे हैं तो बेहतर सोचिए, अपने समाज के लिए सोचिए, अपने बच्चों के लिए सोचिए, अपने बच्चे का भविष्य के लिए सोचिए साथियों। आज हमारे पुरखा अगर नहीं हम लोग के लिए सोचे रहते साथियों, तो आज हम लोगों के शरीर पर वर्दी नहीं होता। और आज जब हम लोगों की वर्दी जब पहन करके जो आज हम लोगों के पास शिक्षा भी आई, कुछ बोलने का मौका भी मिला, तो हम लोग चुपचाप सिर्फ अपना जेबी गर्म करने पर लगे हुए हैं। बहुत दुख की बात है, ये भी सच्चाई ही है। अगर प्रांत स्तर पर आपको लगता है कि आपका संगठन कमज़ोर है, तो आप पढ़े लिखे लोग अगर घर में बैठे हुए हैं और सिर्फ 40,000 रुपया देख रहे हैं, तो आपकी भूल है। और ये सबसे बड़ी गलती आपको माना जाएगा जो आप पढ़ लिख करके भी आप बुर्बक बन करके अपने जो आपको दायित्व है वो नहीं निभा पा रहे हैं।
और मूर्खों के साथ मूर्ख बन रहे हैं। आप अगर पढ़े लिखे हैं तो अपने समाज को बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो चौकीदार शब्द का पतन हो जाएगा और पतन होने की कगार पर भी है। मैं नहीं जानता था कि चौकीदार में भी इतने संगठन चल रहा है। अब मुझे ज्ञात हो रहा है कि चौकीदार में भी इतना भिन्नता है कि अपने आप से भी अब एक भाई से ईर्ष्या द्वेष पर उतरा हुआ है, और उसका नतीजा है कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमारे एफजी साथी बहुत परेशान हो चुके हैं। उनकी बातों की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। अरे 1/1/1990 से लेके 5/3/2014 तक भी तो कुछ वंचित साथियों हैं जो संगठन से अपेक्षा करता है कि उन्हें भी कुछ मिले। उनकी बातों को भी तो ध्यान में रखा जाए। अभी हम लोगों को संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है। हम लोगों को एक मत होने की ज़रूरत है। जो कई भागों में विभक्त हो चुके हैं, उन्हें एक ही रास्ता पर आने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होगा तो हमारे पूर्वज तो नहीं लुटाएं, लेकिन हम लोग पढ़ लिख कर भी बहुत कुछ लुटा रहे हैं और लुट गए। आप चौकीदार हैं। चौकीदार संवर्ग गुप्तकालीन सभ्यता से चलते हुए अभी तक आ रही है, उसका पतन हो रहा है। हम लोग मन यही सोच रहे हैं कि हमको वर्दी मिल गया तो क्या हो गया, लात मार के बेलगाने की भी तैयारी चल रही है। इसीलिए जरूरत है साथियों, एकता बनावे, संगठन पर विश्वास करें, अपने अपने जिला में जो दायित्व है निभाने का प्रयास करें और मजबूती से निभाएं। अगर पढ़े लिखे हैं जिला स्तर के पदाधिकारी तो आपको बहुत बड़ा संगठन ने आपको अधिकार दिया है, उसका दुरुपयोग नहीं करें, उसको सदुपयोग करें और अपने जितने भी चौकीदार साथी जो वंचित हैं उन्हें लाभ प्राप्त कराने का प्रयास करें। मैं विशेष कुछ नहीं बोलूँगा साथियों, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अपने आप से दुखी हूँ कि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं हो रहा है। हम पढ़े लिखे लोग भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।